नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जोन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी में कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाती है। जब नई नई शादी होती है तो कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और कई बार तो दोनों तलाक तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अलग आदतें होती हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं होती हैं और जिन्हें दोनों में से कोई भी बदलना नहीं चाहता है। और मन में तथा बाहर भी खुलकर एक दूसरे से शिकायत रहती हैं। वे एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब नई नई शादी होती है तब भी वो दोनों ऐसे ही होते हैं और जब शादी को कई साल बीत जाते हैं तब भी वो ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देती है? इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नई नई होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ बिताई खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए दोनों में एक नया सा रिश्ता बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है तो दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिससे वे दोनों अपने जीवन के सुंदर पलों को भूल जाते हैं और फिर और ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। इसलिए आपकी भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होंगी जो आपके जीवन की शायद सबसे सुंदर यादें हों। आप उनको याद कीजिए और फिर देखिए आपके रिश्ते में भी कैसे एक नई ताजगी आती है। इसी बात को समझाने के लिए आज के वीडियो में आपके साथ पति पत्नी के सच्चे प्यार की यह छोटी सी कहानी शेयर की जा रही है, जिसे सुनकर आप भी जरूर सोचने पर मजबूर होंगे। एक बार एक माँ अपनी इकलौती बेटी की शादी में अपनी बेटी को शादी के उपहार के तौर पर बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये क्या है? तब उसकी माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा शादी का उपहार है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करना। कितनी बड़ी खुशी हो उतनी ज़्यादा रकम इसमें जमा करना और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये जमा करा दिए हैं और आगे विवरण में भी लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने ससुराल जाने के बाद जब यह बात अपने पति को बताई तो उसके पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और वह कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को संजोने का और फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगली बार पैसे जमा हो। वे दोनों पैसा जमा करने के नए नए बहाने ढूंढते थे कि कभी हम बाहर घूमने गए तो कभी खाना खाने, कभी सिनेमा देखने गए तो कभी शॉपिंग करने, कभी पति पत्नी का जन्मदिन तो कभी सालगिरह और कभी कोई त्योहार। ऐसे हर मौके पर वे दोनों उस खाते में कुछ पैसे जमा करते और उन खुशी के पलों के बारे में लिख देते। ऐसा करते करते उनकी पासबुक में बहुत सारी खुशियों का विवरण और उनके बैंक अकाउंट में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। उन दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे और दोनों ने बातें करना तक छोड़ दिया और वे दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। उस पत्नी की माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर आई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में, इस रिश्ते में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए।
अब तो मैं इस आदमी से तलाक लेना चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। उन दोनों की बातें सुनकर माँ ने कहा, ठीक है तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है ना कि मैंने तुम्हारी शादी के दिन उपहार में तुम्हें एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसकी माँ ने देखा कि उसमें बहुत पैसा जमा है। तब माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी तुम्हें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें पहले इसमें जमा पैसों को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है। अगले ही दिन पैसे निकलवाने के लिए बेटी पासबुक लेकर बैंक चली गई। बैंक में से पैसे निकलवाने वाले लोगों की काफी लंबी लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। जब लाइन में खड़े हुए काफी देर हो गई तो बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। पासबुक को देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते हुए उन खुशी के लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देने जा रही है, बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा निकलवा लाओ और खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है। पति बैंक गया और लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथों में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि आज ही के दिन 10,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी प्यार से उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जिनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद भी नहीं करते हैं। अगर आपके रिश्ते में भी कुछ अनबन, कुछ कड़वाहट या कोई दरार आ गई है, तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में उम्मीद की नई किरण और प्यार की नई भावनाएं भर देंगे और आप दोनों के रिश्तों में जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। तो दोस्तों, आपको पति पत्नी के सच्चे प्यार की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें और ऐसी ही प्रेरणा से भरी कहानियों के वीडियो देखने के लिए स्टोरी जोन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।